हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ और नई शुरुआत के साथ। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और आपको मैं तैयार हुई दिख रही होंगी। तो मैं जा रही हूँ आज अपनी ताई जी के यहाँ। मतलब बहुत टाइम बाद मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं ताई जी के यहाँ जा रही हूँ, जहाँ के लिए मैं मैं शादी के बाद मैं गई नहीं थी। उन्हीं के घर नहीं गई मैं जहाँ मैं रहती थी। उनसे मिलने का मेरे को बहुत मन था। तो आज मुझे उनके साथ रहने का मौका उनके यहाँ जाने का मौका मिल रहा है। तो वो फिर बाद बाकी मिलते हैं आपको ताई जी के यहाँ। बने रहो ब्लॉग में। और गाइस, बारिश भी लगी हुई है। सुंदर से मौसम के साथ हमारा जाना हो रहा है। अच्छे से मौसम, बारिश की बूंदें। तो सो गाइस, हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए। और ये रौतू की वैली का छोटा सा नज़ारा जाते हुए। सबसे पहले हमें रास्ते में पड़ेगा सोखवली। और हमें जाना है बंजारा वाला। तो रास्ते में हमें पहले सोखवली पड़ेगा। रौतू की वैली से हमें पहले सोखवली तक का सफ़र तय करना है। और सोखवली से फिर हमें मसूरी की ओर चलना है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सोखली। और सोखली से हम सीधे निकले मसूरी रोड। तो ये मसूरी की तरफ जाता हुआ रास्ता। और कोहरा, इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था, बिल्कुल सड़क में दिख भी नहीं रहा था साफ वगैरह। लाइट वगैरह जला के चलना पड़ रहा था, क्योंकि बारिश ही ऐसी हुई आज कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी थी, जिस वजह से कोहरा हो रखा था। और अदर अभी गाइस, जैसे कि पहाड़ों में घूमने के लिए लोग आते हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी आप लोग सफ़र ना करें, क्योंकि बहुत रिस्क है अभी पहाड़ों में बारिश वगैरह में। ये क्या बोलते हैं उसे, पहाड़ वगैरह टूटते रहते हैं, तो इस वजह से ख़तरा है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो घूमने के तो 100 दिन है, और नहीं रही तो फिर क्या फ़ायदा ना। इसलिए अभी आप अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। फिर 1-2 महीने बाद घूमने के लिए आ सकते हो। तो आप देख ही सकते हो कितना कोहरा लगा हुआ है, बिल्कुल लाइटें वगैरह जला के चलना पड़ रहा है। तो फिर आप सोच भी सकते हो कि कितना ही बारिश हो रही होगी, कैसे पहाड़ टूट रहे होंगे। तो ये हम मसूरी के लिए निकल रहे हैं। और मसूरी में मसूरी की बात है और लोग घूमने के लिए ना आए, इतना ट्रैफिक की बस क्या बताएं। फाइनली हम मसूरी में पहुंच चुके हैं। मसूरी में मसूरी काफ़ी बड़ा है, तो मसूरी के आधे चौथाई में हम पहुंच चुके थे। आधा कवर अभी करना था हमें। तो मसूरी तो हम पहुंच चुके। सो गाइस, हमने मसूरी से राजपूत तक का सफ़र भी तय कर लिया है। हमने मसूरी का सफ़र हमने तय कर लिया। उसके बाद हम पहुँचे राजपूत रोड, जो कि बस अब देहरादून हमारे लिए स्टार्ट ही हो गया था। तो राजपूत रोड पहुँचने के बाद अब हमें जाना है घंटाघर। और घंटाघर पहुँचने के बाद फिर हमें सहारनपुर चौक, और घंटाघर हम पहुँच चुके थे। तो अब यहाँ से फिर हमें अब सहारनपुर चौक जाना है, और सहारनपुर चौक से फिर हमें कारगी, और कारगी से फिर मेरे मायके बंजारा वाला। तो ये घंटाघर है। घंटाघर के बाद अब सहारनपुर चौक आएगा। इसमें पहुंच चुकी है अपने मायके। और सबसे पहले मिली मैं इससे। इसका नाम है सानी, जो कि मुझे बहुत मिस कर रही थी। और ये है मेरी बहन, बड़ी दीदी। तो इन सब से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और जिस खुशी में हमने बनाए हैं कंचन के लिए पकौड़े, नहीं मुंडी दिखा, जिसमें हमने बनाए कंचन के लिए पकौड़े, और बाकी चीज सीक्रेट है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। और पिठाई टिक्का भी लगाया मेरे पे, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ मायके। पैसे कितने मिले? पैसे देखे नहीं मैंने भी कितने मिले। तो बस अब आज से मेरी ब्लॉगिंग आपको यहीं से दिखेगी। 2000 से तो कम नहीं होंगे।
बढ़िया तो है, 2000 में मिले होंगे तो बस मेरी वो हो गए क्या बोलते से महीने की वो मिल गई सैलरी, महीने की सैलरी मिल गई मुझे। तो फिर मिलते हैं। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? बोल, मेरे को अपनी दीदी की बहुत याद आ रही थी, तभी तो मैं आज मिलने आई हूँ। सुन रहे आप इसकी बातें? तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। सो गाइस, मैं पहुंच गई थी, वो तो आपने देख लिया होगा ब्लॉग में कि मैं पहुंच गई थी। मतलब मैं पहुंची 10:30 बजे की, 10 बजे करीबन मैं यहाँ पहुंच गई थी। उस टाइम पे बारिश लगी हुई थी काफ़ी, अभी तो धूप लगी हुई है अच्छी, तो उस टाइम पे बारिश वगैरह भी लगी हुई थी और थोड़ा लेट ही पहुँचे हम। जब जिस हिसाब से हम 8 बजे घर से निकले तो लेट इसलिए पहुँचे क्योंकि हम रास्तों में काफ़ी जगह रुके, कुछ तो बारिश के कारण ही रुके, कहीं फिर मार्केट में पापा का काम भी था तो पापा काफ़ी जगह रुके। फिर मतलब पहुँचे हम, उसके बाद मेरी मतलब हमारी खातिरदारी भी अच्छे से हुई, जैसे होता ही है हम गढ़वालियों में। मतलब उत्तराखंड में रिवाज है ये कि जब बेटी अपने मायके आती है तो बेटी को टीका वगैरह, जो फर्स्ट टाइम आती है तो ताई जी के यहाँ, ये भी मेरा मायका ही है, ताई जी के यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मायके, तो फिर टीका वगैरह लगा, अच्छे से खातिरदारी हुई पापा की और मेरी। तो फिर पापा तो फिर चले गए थे, पापा कम से कम 20-25 मिनट रुके होंगे, तो पापा जी भी फिर चले गए थे। उसके बाद थोड़ी देर हमने बातें करी, बातें तो खैर चलती रहेंगी, पर थोड़ी देर जो होता है कि बैठ के सब ने बातें करी और फिर खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह, जो भी पकौड़ियाँ वगैरह बना रखी थी ताई जी ने मेरे लिए, तो हमने पकौड़ियाँ वगैरह खाई। उसके बाद फिर आराम करा। आराम करने के बाद अब टाइम हो चुका है 6 बज गए हैं, तो 6 बजे मतलब मैं 5-5:30 बजे, 4:30 बजे उठ गई थी सो के। तो अभी मैं छत में आई हूँ, मैं देखती हूँ काफ़ी टाइम से मैंने यहाँ, काफ़ी टाइम से हूँ नहीं मैं यहाँ, तो मेरे को थोड़ा था कि मैं देखूँ छत वगैरह में, थोड़ा इधर उधर देख के आऊँ कैसा है क्या है। वैसे तो मुझे जाना दीदी के शॉप में था, पर मैंने कहा आज रेस्ट कर लेती हूँ, कल से जाऊँगी। तो कल से मैं आपको शॉप वगैरह भी दिखाऊँगी अपनी दी की, सैलून। और बस बाद बाकी अभी यही है। धूप भी अच्छी खासी लगी हुई है, अभी धूप मतलब गर्मी नहीं हो रही क्योंकि बारिश लगी हुई थी ना, इस चक्कर से अभी गर्मी नहीं हो रही है, इसलिए मैं छत में हूँ। अगर गर्मी होती तो फिर छत में रहना ही होता है। ठीक है, मस्त हो रखा है मौसम, बढ़िया। सो गाइस, देख सकते हो आप इधर जहाँ हम, मेरी ताई जी का घर है उस वहाँ बंजारा वाला कहा जाता है, सुना होगा आप सब लोगों ने बंजारा वाला। तो इधर देख सकते हो, और ठीक हमारे घर के पीछे यहाँ खेत है। यहाँ अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रखा है, शायद इन्होंने निकाल लिया, जो भी हुआ होगा या बो रखा है, पता नहीं, कुछ पता भी नहीं चल रहा। तो ये ठीक मतलब घर के पीछे और बहुत बड़ा खेत है, आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी और का है। और वो देख सकते हो आप, बस चारों तरफ घर ही घर, घर ही घर। बढ़िया लग रहा है काफ़ी टाइम बाद मुझे यहाँ, तो आप देख सकते हो। और ठीक सामने अभी सूरज छिपने वाला है, छिपने के लिए हो रखा है, तो देख सकते हो आप। और ये हमारे पड़ोसियों का घर, यहाँ पर छोटी बीच सी गली, बस गली है यहाँ पे छोटी सी, अदर बस सारे घर हैं, इधर उधर, नीचे को घर, इधर को घर। मार्केट एरिया में ऐसी है ना, घिच पिच सा, गांव जैसा नहीं है यहाँ, मतलब अपने पहाड़ों में ही बेस्ट है वैसे देखा जाए तो। ठंडी ठंडी हवा, सब कुछ यहाँ, तो आके गर्मी भी और फिर ऐसे भीड़ भड़ाका, ये सब चीज़ें बहुत हैं यहाँ। हेलो गाइस, कैसे हो? हम बढ़िया हैं, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हैं? और क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रहे? मेरे को पहचाना तूने, मैं कौन हूँ? कंचू दीदी। कंचू दीदी? खेलती थी ना मैं तेरे साथ, और मारती भी थी ना, पिटाई करी ना मैंने तेरी? हैं? कितनी करी है? 1 साल में। बहुत मारा ना मुझे, बहुत बहुत। और तो आप लोगों के मजे हो रहे? हाँ? आप लोगों के मजे हो रहे? क्या? आप लोगों के क्या मजे हो रहे? मैंने कहा हम तो ऐसे मजे करते हैं। ऐसे कर रहे हो? ओके। और डिम्पी, याद आई तेरे को मेरी? हाँ। कितनी? इसकी ना कंचू दीदी है। इसकी कंचू दीदी। कंचू दीदी नहीं याद आई आपको मेरी? हाँ। कितनी आज है? कितनी आई मैं आपके पास आई। याद? कितनी आई मेरी? बहुत बड़ी। बहुत बड़ी? कितनी? मैं बोलूंगी बहुत बड़ी। बहुत बली। बली 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 क्या होता है? बली बड़ी क्योंकि आपकी शर्मा लोदा है? क्या होता है? शर्मा लोदा।
क्या बोल रही है? मैं खाना क्या जाती तो मैं भी खाना भी खाती हूँ। अच्छा, खाना खाते, बिना खाए हुए हैं क्या? और सानी, सोनू दीदी कहाँ है? सोनू दीदी हाँ, घूमी कहाँ? दूर दिल्ली। दिल्ली। और अभी आपने किससे बात करी? कंचू दीदी से। नहीं, फोन में किससे बात करी? पता नहीं। पता नहीं। भैया से नहीं करी आपने बात? मैंने ना ओमी भैया से बात करी थी। अच्छा, क्या बोला ओमी भैया ने? हेलो। हाँ।